Morning, everyone. This is my colleague Akib Khan. So today we are going to discuss on a very rising and influential topic among youths, esports. So let's talk about it. So Mr. Akib Khan, Yes. आपको क्या लगता है? पहले आप ये बताइए कि esports के बारे में एक छोटी सी ब्रीफ दे दीजिए सबको क्या होता है? So esports is just like sports, but is it is an electronic sports. So it's a full form is electronic sports. So in this the players there are also players like sports, and in this those players belong to some teams and they are playing the video games. So that this is in sports it is a real world. So what can you explain what kind of games can be played? There are many type of games we can say, but in India the we can say maximum players are playing BGMI today we say it, and other than that there are players of Valorant, and one of the most rising game is also Free Fire. There are tournaments. So esports athlete is one who is just fully associated with the game, and he plays the game as his career or we can say earning, and those players practice all the time like cricketers and footballers, and they play the tournament. So this आप is कंफर्टेबल होके बोलिए, आप हिंदी में भी बोल सकते हैं, आप टेंशन मत लीजिए। I'm comfortable in any language. तो एक बिगिनर कैसे अपना करियर स्टार्ट कर सकता है स्पोर्ट्स में? So बिगिनर को स्टार्ट करने के लिए वही पैशन होना चाहिए। सब बिगिनर मतलब जो भी मतलब प्रोफेशनल स्पोर्ट्स एथलीट होता है वो यही बोलता है कि हम उस टाइम पे हमारा वो होना चाहिए था, क्या बोलते हैं उसको, पैशन होना चाहिए था गेम खेलने का, जिसमें खेल रहे हो उसमें अच्छा ग्राइंड करना चाहिए। और कई लोग बोलते हैं कि मतलब डिवाइस भी मैटर करना चाहिए, क्योंकि बात आती है स्पोर्ट्स की तो उनका पूरा एक फोकस रहता है कि डिवाइस कैसा होना चाहिए जो बच्चे होते हैं। तो इंडिया में तो ये बहुत मुश्किल है, क्योंकि माँ-बाप को समझाना पड़ता है, उनको वो लगता है कि सपोर्ट नहीं मिल पाता। हाँ, सपोर्ट कम मिलता है, पर जिनको सपोर्ट मिलता है वो अभी राइजिंग स्टार है स्पोर्ट्स के। तो इसको स्टार्ट करने के लिए गेम्स में आपको दिलचस्पी होनी चाहिए, जैसे कि कोई एक फेवरेट गेम है, अपन बीजीएमआई को लेके चलते हैं तो उसके अंदर स्टार्टिंग से बच्चे को ग्राइंड करना चाहिए, उसमें प्रैक्टिस करना चाहिए, फिर लोकल टूर्नामेंट्स खेलना चाहिए, उसके बाद थोड़ा आगे बढ़ना चाहिए और ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे होना चाहिए उनको। तो ये सब इंडिया में कब से स्टार्ट हुआ था और कौन से गेम से पॉपुलर हुआ था स्पोर्ट्स? सो स्पोर्ट्स तो पहले से था, लेकिन इंडिया में इतना ज़्यादा वायरल नहीं था। बहुत लोग थे जो इसको मैनेज वगैरह करते थे, वो कनेक्टेड थे इंडिया से बाहर दूसरी कंट्रीज़ के अंदर, क्योंकि वहाँ पे पहले से पॉपुलर है। जैसे वो पहले से डोटा खेलते थे, उसके अंदर सीएसगो के अंदर होता था, सब होता था। और इंडिया के अंदर ये आया था जब पबजी नाम का गेम लॉन्च हुआ था, जो अभी बैन है इंडिया के अंदर ग्लोबली। तो पबजी जब आया था 2018 के अंदर, तो लोगों के अंदर इंटरेस्ट आया कि ये ऐसा गेम है जो पीसी के अंदर बना था, और उस गेम को मोबाइल के अंदर लेके आए और उसके अंदर फिर लोग इंटरेस्ट दिखाने लगे। और उसके बाद में इंटरेस्ट इतना हुआ कि जो ग्लोबल मार्केट था ना, वो इंडिया में उनको पता चला कि इतने लोग खेलते हैं इंडिया में, तो उन्होंने अपना जो ई-स्पोर्ट्स होता है ना, वो इंडिया के अंदर शिफ्ट किया। और उसके अंदर लोकल टूर्नामेंट हुए, उसके अंदर टीम्स बनी, उनके अंदर कई टीम्स बनी जो इंडिया को भी रिप्रेजेंट किया था उस टाइम पे। तो मेजर एक रोल अपन बोलते हैं ना, तो वो पबजी का था इंडिया में स्पोर्ट्स को लेके आने को। हाँ। तो आपकी कोई कुछ राइजिंग जो स्टार्स हैं उनके नाम बता सकते हैं? राइजिंग स्टार्स तो अभी के टाइम पे बहुत है, मतलब हर बहुत ज्यादा है, क्योंकि एक टूर्नामेंट होता है बीजीआईएस करके, उसके अंदर ओपनली कोई भी टीम आ सकती है इंडिया में से जो रजिस्टर कर सकती है। मोर देन 1000 टीम्स हर साल रजिस्टर करती है, उनमें से राइजिंग स्टार निकलते हैं हर साल। और फ्री फायर में भी ऐसा होता है कि उनके अंदर एक ओपन टूर्नामेंट होता है जिसमें लोग रजिस्टर करते हैं, और थाउजेंड्स ऑफ प्लेयर ऐसे होते हैं कि वो नए राइजिंग स्टार बनते हैं। और आज के टाइम पे तो मतलब स्किल्ड एथलीट है जिनको लोग ज्यादा फॉलो करते हैं, और उनको फॉलो करके ही वो खुद राइजिंग स्टार बनते हैं। जैसे कुछ टॉप टीयर्स के नाम बता दिए। टॉप प्लेयर्स अपन फ्री फायर की बात करते हैं तो फ्री फायर में कई प्लेयर्स हैं, जैसे एक इलीट नाम की एक लाइनअप है, इलीट जिन्होंने एस12 के साथ अभी कॉलेब किया है, तो वो भी उनके अंदर भी प्लेयर अच्छे हैं। उसके अलावा एक टीजी नाम से एक टीम है टोटल गेमिंग की, उन्होंने अभी रिसेंटली फ्री फायर का टूर्नामेंट भी जीता है। और जब अपन बात करते हैं बीजीएमआई की, उसके अंदर भी बहुत सारी प्रो लोग हैं, तो मैं फॉलो करता हूँ उनको, कई लोगों को। जैसे कि अपन किसी का नाम लेते हैं, जैसे एक जोनाथन है, वो बहुत टाइम से मतलब इसके अंदर इस टीम के अंदर 2019 से है वो। और कुछ प्लेयर तो है जो रिटायर हो चुके हैं, जैसे रेगल्टोस है, जैसे मोर्टल है, उन्होंने लेगेसी सेट की, उन्होंने स्टार्ट किया मोर्टल, टीम सोल ने हर चीज। और राइजिंग प्लेयर्स की बात करो, टीम्स में बहुत अच्छे अच्छे प्लेयर है, जोनाथन लेजिट है, नकुल, जोकर, सारी टीम्स है।
एस्पावर है। आपको काफी नॉलेज है मतलब हाँ, मतलब स्पोर्ट्स के बारे सब चीज फॉलो करना होता है। स्पोर्ट्स फॉलो कर रहे हैं तो में। ई स्पोर्ट्स को भी फॉलो करें ना। स्पोर्ट्स में जैसे रोनाल्डो फेवरेट हमारा, सू। तो मतलब इन प्लेयर्स को कुछ सैलरीज वगैरह भी होती है या फिर बस गेम्स वगैरह से? सैलरी होती है, जैसे कि कुछ टीम्स होती है जो बिना ऑर्गेनाइजेशन के खेलती है, तो उन टीम का जो इनकम सोर्स होता है वो सिर्फ टूर्नामेंट के जैसे प्राइस पूल आता है उस पे होता है। कोई ब्रांड डील्स नहीं होती, अगर ब्रांड से कोई कोलेब्रेशन होता है इसमें भी ब्रांडिंग होती है। ठीक है। उसके अलावा जब हम बात करते हैं अपन, कुछ टीम्स ऐसी होती है टॉप टीयर टीम जो ऑर्गेनाइजेशन से कोलेब्रेशन रखती है। जैसे टीम सोल है, उनकी खुद की ऑर्गेनाइजेशन है। जैसे ट्वेल्व गोडलाइक खुद एक ऑर्गेनाइजेशन जिसकी लाइनअप है। रेवनेंट की खुद की है, रेवनेंट एक्सपार्क की। तो उनकी जो लाइनअप्स है उनको सैलरी देती है ऑर्ग। जो प्राइस पूल आता है उसमें से 30% ऑर्ग का जाता है, बाकी वो प्राइस पूल रखते हैं और उनको मंथली सैलरी मिलती है। और ब्रांड डील्स होती है, जो भी ब्रांड होती है जो ऑर्गेनाइजेशन से कोलैब करती है, जैसे फोन की ब्रांड होगी जो कोलैब करती है, इन्फिनिक्स हो गई, आईक्यू हो गई, ये सब ये भी उनको पैसे देती है। तो ऐसे इनकम सोर्स होता है। तो जैसा कि आपने अभी थोड़ी देर पहले टूर्नामेंट्स का मेंशन करा था, तो उन टूर्नामेंट्स से बेसिक प्राइजेस प्राइस पूल वगैरह क्या रहता है और मैक्सिमम कितना जा सकता इंडिया में तो बेसिकली फ्री फायर के जो टूर्नामेंट्स होते हैं उनके अंदर प्राइस पूल अच्छा होता है। जैसे कि अपन करोड़्स में होता है उनका प्राइस पूल, तो जो टीम जीतती है उनका। और बीजीएमआई में भी होता है। रिसेंटली अभी इंडिया में इस साल 2025 में मेजर 4 टूर्नामेंट हुए। उन चारों का ही प्राइस पूल बेस्ट था। ऐसे मान लो कि जैसे बीजीआईएस होता है उसमें 4 करोड़ का प्राइस पूल था। टोटल 16 टीम्स होती है टॉप की जो खेलती है, उनमें से फर्स्ट पोजीशन को 1.25 करोड़ के इंडियन रुपीज में मिला था। और उसके बाद बीएमपीएस होता है, उसके अंदर भी प्राइस पूल 4 करोड़ के लगभग था। बीएमएसडी हुआ था, उसमें भी करोड़ में होता है प्राइस पूल। तो अच्छा खासा अमाउंट होता है, जो जीतता है उसको भी मिलता है, जो सेकंड थर्ड पोजीशन उनको सबको मिलता है प्राइस पूल। और ऑर्गेनाइजेशन तो उनकी इनकम होती है। तो जैसे कि जो ये अगर जो छोटे बच्चे इनसे इन्फ्लुएंट होते हैं, हाँ। तो वो लोग जैसे अपना ज्यादा टाइम स्पोर्ट्स से हटके स्पोर्ट्स में जा रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस पे ज्यादा जा रहे हैं, तो आपको ऐसा नहीं लगता कि वो खराब हो जाएंगे आगे आगे? वही बात आ गई ना, पैशन होना चाहिए। अगर मेरे में पैशन है कि मेरे को इंजीनियर बनना है तो मैं उसकी तैयारी करता हूँ। तो मैं 5 घंटे स्पोर्ट्स खेल के इंजीनियर नहीं बन सकता ना। अगर मेरे को स्पोर्ट्स एथलीट बनना है तो मैं उसी की तैयारी करूंगा। मेरे में पैशन है तभी तो मैं वो बन रहा हूँ। तो बच्चों में शुरू से पैशन होता है। माँ बाप को आज के टाइम पे ये दिख रहा है, पहले नहीं होता था जब इंट्रोड्यूस हुआ था स्पोर्ट्स। और आज के टाइम पे हर माँ बाप को ये दिखता है कि बच्चा जो कर रहा है वो सही कर रहा होगा, कुछ पैशन होता है उसके अंदर। तो अगर वो स्पोर्ट्स फॉलो कर रहा है, मैं नहीं कह रहा पूरा टाइम स्पोर्ट्स में दो, वो स्पोर्ट्स फॉलो कर रहा है तो उसको अपनी ग्राइंड के साथ साथ अपनी फिजिकल हेल्थ का भी ख्याल रखना चाहिए। तो वो स्पोर्ट्स भी स्पोर्टिंग कर सकता है, जो भी थोड़ी बहुत कर रहा तो कुछ इसमें कॉन्स, अगर आपको लगता है कि कोई कॉन्स एंड प्रोस हो सकते हैं तो? है। हाँ, प्रोज होते हैं, उसके साथ हर एक चीज के कॉन्स भी तो होते हैं। तो वो इसके तो अंदर है। कॉन्स का ऐसे है कि मतलब जैसे अपन किसी टूर्नामेंट की बात करते हैं तो विनर तो हमेशा एक ही होता हाँ, है ना। और वो और सेकंड वाला हमेशा। जो सेकंड आता है, थर्ड आता है, कई टीम क्वालिफाई भी नहीं कर पाती तो वो डिमोटिवेट होते हैं। उसके साथ डिमोटिवेट होता है कि मतलब अपन क्रिकेट की बात करते हैं, कितने क्रिकेटर्स हैं, अगर वो किसी भी टीम से नहीं जुड़े हुए हैं तो फिर वो अपने आप से डिमोटिवेट ही फील करेंगे कि वो पैसा कैसे कमाए, कुछ भी करें। तो इसका एक कॉन साइड बोल सकते हैं कि आप, अगर आप में स्किल्स है लेकिन आपको अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही, तो फिर आप डिमोटिवेट होके फिर आप ग्राइंड भी छोड़ सकते हो, फिर दूसरा ऑप्शन ढूंढोगे आप। ये सब होता है। और आजकल ये गैम्बलिंग साइट्स होती है, ये भी हाँ, ज्यादा प्रमोट होती है। ये ज्यादा मतलब ये गैम्बलिंग जो होता है ना, वो स्पोर्ट्स के साथ कोलेबरेट करके लोगों को खराब करते हैं, खास करके बच्चों को जिनको इतना नॉलेज नहीं गेम होता इस काफी चीज वो के बारे में। खराब होती है। हाँ, तो बच्चों का ये होता है कि अगर वो तो है, तो बच्चे पैशन को फॉलो करते करते ये इस रास्ते में आ जाते हैं तो वो खराब ही होते हैं। वो तो हाँ। was nice talking to you. थैंक यू सो And मच। the conclusion is गेमर पैसा कमा पा रहे। हाँ हाँ, गेमर पैसा कमा पा रहे हैं। थैंक यू। ओके। ओके।